Hello students, welcome to SK classes. Dear students, today's chapter is pronouns. आज का जो चैप्टर है वो है प्रोनाउंस. प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं हम सर्वनाम. सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन? प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. यानी ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. नाउन कहते हैं संज्ञा, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड. तो राम क्या है यहाँ पर? राम क्या है? राम नाउन है. राम नाउन है. और ही क्या है यहाँ पर? राम के स्थान पर किसका यूज किया गया है? ही का. तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है. प्रोनाउन है. रेखा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. रेखा क्या है यहाँ पर? नाउन है. सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है. तो सी क्या है? हमारा प्रोनाउन है. यानी नाउन के स्थान पर ही तो यूज किया जा रहा है इसको. यानी राम के स्थान पर ही को किया गया और रेखा के स्थान पर सी को किया गया. तो ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है. ए काउ इज यूजफुल एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क. ए काउ ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन है. और इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि काउ के स्थान पर हमने किसका यूज किया? इट का. अशोक वाज ए ग्रेट किंग, ही वाज ए ब्रेव मैन. तो अशोक क्या है? हमारा नाउन है और इसके स्थान पर हमने किसका यूज किया? ही का. तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है. ओके. यानी कि वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके. इन दीज सेंटेंसेस राम, रेखा एंड ए काउ आर नाउन्स. तो ये सभी क्या है? हमारे नाउन्स हैं. इंस्टीड ऑफ ही, सी, इट एंड ही आर यूज्ड ऑफ ए प्रोनाउंस. तो इनके स्थान पर किसका यूज किया गया है? ही का, सी का और इट का. तो ये क्या है? हमारे प्रोनाउंस हैं. ओके. नोट, प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेपिटेशन ऑफ नाउन. प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो नाउन की रेपिटेशन को कम करने के लिए किया जाता है. ओके. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार. ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन हमारे 10 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. नंबर 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम. नंबर 3, एम्फेटिक प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम दृढ़वाचक सर्वनाम. नंबर 4, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम परस्परवाचक सर्वनाम. नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम. नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक सर्वनाम. नंबर 7, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यवहार सूचक सर्वनाम. और नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. और नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विषम्यवाचक सर्वनाम. तो ये कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 10 प्रकार के होते हैं. ओके. अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन. देयर आर 3 पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं उसमें हमारे 3 पर्सन होते हैं. कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं. नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन. स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. स्पीकर को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं. स्पीकर होता है हमारा वक्ता, यानी बोलने वाला. बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं.
इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। इसमें हमारे दो होते हैं, नंबर एक आई और नंबर दो वी। आई माने मैं और वी माने हम। ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। एग्जाम्पल, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। तो ये क्या है, दोनों आई और वी क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन है। नंबर दो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहते हैं हम, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। लिसनर कहते हैं सुनने वाला, तो सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन में ओनली क्या होता है, हमारा यू होता है। क्या, ओनली यू। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और यू का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हमारा योर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लकी बॉय, तुम लकी बॉय हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट्स, तुम अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो यू क्या है यहाँ पर, हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हम क्या कहेंगे, लिसनर कहेंगे। ओके। नंबर तीन थर्ड पर्सन। द पर्सन्स एंड थिंग्स अबाउट whom समथिंग इज said आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। यानी हम जिसके विषय में, जो वस्तु हो या व्यक्ति, हम जिसके विषय में बातें करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। ये हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, हमारे का मतलब वक्ता के सामने या लिसनर के सामने ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर एक ही, सी, दे, इट, ये हमारे सभी क्या होते हैं, हमारे थर्ड पर्सन्स होते हैं। ही मीन्स वह, ये मेल को शो करता है। सी मीन्स वह, ये फीमेल को शो करता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। दे का देम होता है, इसका देयर्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। एग्जाम्पल, ही हैज बॉट ए बाइक, ही हैज बॉट ए बाइक, तो ही क्या है, इसमें प्रोनाउन है, कौन सा, थर्ड पर्सन है। दे वर्क इन दिस कंपनी, तो दे क्या है हमारा, इसमें थर्ड पर्सन है। सी लव्स मी, सी क्या हमारा, ये थर्ड पर्सन है। ओके। फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउंस की फॉर्म्स हैं। यहाँ पर हम एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को। यानी पर्सन, नंबर बताएं, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस की बात की गई है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमने आपको बताया था कि इसमें आई और वी आते हैं। आई हमारा सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लूरल होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। सेकंड पर्सन में यू की बात करते हैं हम, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल दोनों होता है। यू, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे ये सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, हमारा ही, सी और इट, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हिज होता है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। सी का हर होता है और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है। इट का इट्स होता है ऑब्जेक्ट और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, दे मीन्स वे, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि जो ये पर्सनल प्रोनाउन है
इसका चार्ट आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। इसमें आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके पॉजेसिव केस क्या होते हैं, सारे इनको हमने यहाँ डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यूजेज ऑफ द नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस का यहाँ पर यूज बताया गया है। इनका यूज किस प्रकार किया जाता है। नंबर फर्स्ट, इफ ए प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। यदि कोई प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाता है। यदि कोई प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक। तो ही क्या है, इसमें प्रोनाउन है और ये वर्ब क्या है, इसमें वेंट है। तो ये वर्ब का ही तो सब्जेक्ट है, तो इसको इसलिए क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दे क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन जो इसका यूज हुआ है एज ए नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है, क्योंकि दे क्या हमारा सब्जेक्ट है। यू रीड द रामायण। तो यू क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। नंबर सेकंड, यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस। इफ ए प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी वह प्रोनाउन जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नोट, द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन if the comparison is between two nominatives. The nominative case is used after as or then. जब हम नॉमिनेटिव केस का यूज एज और देन के बाद करते हैं इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू नॉमिनेटिव्स, और जब ये दो नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो प्रोनाउन का कंपैरिजन प्रोनाउन से करते हैं और नाउन का कंपैरिजन नाउन से करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी इज एज टॉल एज आई। तो सी क्या है, हमारा प्रोनाउन है और आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो ये सी हाँ प्रोनाउन तो है ही, लेकिन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे किया गया है, सब्जेक्ट से किया गया है। तो प्रोनाउन का कंपैरिजन, या हम कह सकते हैं प्रोनाउन का कंपैरिजन प्रोनाउन से किया गया है। सी इज एज टॉल एज आई, वह उतनी लंबी है जितना कि मैं। यहाँ पर आई की जगह मी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन का कंपैरिजन प्रोनाउन से करते हैं और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये नहीं करेंगे हम कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। नंबर सेकंड, यू आर बेटर देन सी। देखो यू क्या है, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया है। तो नॉमिनेटिव केस का जो कंपैरिजन है वो किससे किया है, नॉमिनेटिव केस से किया है। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे हर का। यू आर एज वॉइज एज ही। तो यू का कंपैरिजन किससे किया गया है, ही से किया गया है। ओके, यहाँ हम हिम का यूज नहीं करेंगे। नंबर सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन if the comparison is between two objectives. यूज ऑफ द पॉजिटिव केस या एडजेक्टिव केस। पॉजिटिव फॉर्म्स, जो पॉजिटिव फॉर्म्स होती हैं हमारी, माई, आवर, योर, हर, देयर एंड इट्स, ये सभी हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो दिस इज माई हाउस, माई क्या है इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हम उन्हें कहते हैं जो हमारा अधिकार बताते हैं। यू आर रीडिंग योर बुक, यू आर रीडिंग योर बुक, तुम अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक, यानी योर बुक। तो योर क्या है इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य किया। किसका कार्य किया? अपना कार्य। तो देयर क्या है इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव। यूज ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज किस प्रकार करते हैं हम? पॉजिटिव प्रोनाउंस फॉर्म्स, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, माइन पॉजिटिव प्रोनाउंस होता है हमारा, योर्स, हर्स, देयर्स एंड आवर्स, ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस की फॉर्म्स होती हैं। अब देखते हैं जो हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका यूज हम किस प्रकार करते हैं। नंबर फर्स्ट है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ष इज ए ग्रेट चॉइस, हर्ष इज ए ग्रेट चॉइस। तो हर्ष क्या है यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन है। हर्ष का मीन होता है हर चॉइस, या तो हम लिख सकते हैं कि हर चॉइस इज ए ग्रेट चॉइस, या फिर हर्ष इज ए ग्रेट चॉइस। तो यहाँ हर्ष का मीन्स होता है यानी हर्ष इजकल टू हर चॉइस, ये इसके बराबर है। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स क्या है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आवर्स का मतलब होता है अवर कंट्री। योर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम, योर्स का मतलब है योर प्रॉब्लम इज ए मेजर प्रॉब्लम, तो योर्स का मीन होता है योर प्रॉब्लम। ओके। नंबर सेकंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। आई सा योर पेरेंट्स एंड माइन देयर, आई सा योर पेरेंट्स, मैंने तुम्हारे माता पिता को देखा, एंड माइन, और अपने को भी। यानी कि जो माइन है, माइन का मतलब होता है माई पेरेंट्स, यानी मैंने आपके माता पिता को भी देखा और अपने माता पिता को भी। मैंने वहाँ तुम्हारे माता पिता को भी देखा और अपने माता पिता को भी देखा। तो प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स, हिज लाइफ यानी ये तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हर्स क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये किस प्रकार यूज हुआ है? एज ए ऑब्जेक्ट की तरह, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह इसका यहाँ पर यूज किया गया है। ओके। नंबर थर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल माई वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, माई वर्क जो मेरा कार्य है तुम्हारे कार्य से बिल्कुल अलग है। तो ये फ्रॉम क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और योर्स क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई प्रेफर हिज कंपनी टू योर्स, वो क्या है हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और योर्स क्या है पॉजेसिव प्रोनाउंस है, और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो फ्रॉम क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और माइन क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। ओके। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। नमस्कार, थैंक यू।